दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। सोशल मीडिया पर सर्च करते करते ऐसे ज्ञान मिल जाता है कि उस ज्ञान को समझते ही बड़ी हंसी आ जाती है और वही ज्ञान रील या ऐसे चीजों पर मिल जाता है अपने हमें कभी कभी होता ऐसे है कि लोगों की क्रिएटिविटी कैसी भयंकर होती है, इसका ज्ञान मुझे मिल जाता है। मैं ऐसे ही सर्चिंग कर रहा था, सर्फ कर रहा था, घूम रहा था सोशल मीडिया पर, एक रील देखी और उसमें देखा कि राहुल गांधी तो देश का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, ऐसा उसमें कहा गया था और उसमें कई दावे किए गए थे। मैं उन्हीं दावों को लेकर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, उसके ऊपर विचार कर रहा हूं। अब इसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं भी बस संयोग आपके सामने रख रहा हूं। भगवान करे, ईश्वर करे कि ऐसा संयोग कभी दोहराया न जाए, क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते इस देश का? मेरा मानना यह है कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को परास्त करना कांग्रेस के लिए एक ऐसा सपना है जो देखने की हिम्मत भी कांग्रेस नहीं कर सकती। देखने की हिम्मत भी, मतलब नींद तो आनी चाहिए ना, कम से कम सपना देखने के लिए। नींद उड़ गई है इनकी, ये सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक दशक से इनके हाथ से सत्ता ऐसे छूट गई है कि अभी आने का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा है। जिनको नींद नहीं आ रही है वो सपना भी नहीं देख सकते। सपना पूरा करने की बात तो अलग है, आने वाले चुनाव में आएगा तो मोदी यही सामने दिख रहा है। जो सच है वो बोल रहा हूं मैं। मोदी समर्थक, मोदी समर्थन या अंधभक्त, ऐसा कोई भी मेरा विरोधक, मेरे विचारों का विरोधक बोल सकता है, लेकिन जो सच है वह सच यही है कि आने वाले सालों में कांग्रेस सत्ता में आने के कहीं दूर दूर के आसार मुझे नहीं दिख रहे हैं। चाहे इंडी बना लो, चाहे किसी को गंडी लगा दो या कुंडी लगा दो, कांग्रेस आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये कुछ दावा अलग ही था और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बस मनोरंजन के हिसाब से इसे देख लीजिए। देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 15 साल के आगे वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस का दूसरा प्रधानमंत्री अगर कोई बना तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने का कारण यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री पद पर होते हुए मौत हो गई थी। पहले वाले प्रधानमंत्री मर गए थे और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे। अब ये तो समझ में आता है, चलो इसमें कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। आगे चलते हैं और एक जानकारी देख देता हूं। लाल बहादुर शास्त्री रशिया गए थे और रशिया में ताशकंद करार के वक्त उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि यह खून था, कुछ लोग मानते हैं कि यह बस एक नैसर्गिक मृत्यु था जो लाल शास्त्री जी हार्ट अटैक के कारण या किसी बीमारी के कारण मर गए। सवाल आज भी उठाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का तीसरा प्रधानमंत्री इस देश में बना तो लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद, और वो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। फिर इंदिरा गांधी कायम प्रधानमंत्री रही, उसके बाद इंदिरा गांधी पद से चली गई, फिर कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। फिर विपक्ष के दो नेता प्रधानमंत्री बने, एक मोरारजी देसाई बने, चौधरी चरण सिंह बने, उनकी भी सरकार बहुत साल तक नहीं चली। फिर से इंदिरा गांधी बनी, कांग्रेस की ही, और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के आने वाले प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। लेकिन कब? जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। मतलब इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद ही कोई अन्य प्रधानमंत्री बन पाया और वो थे राजीव गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से अपने मौत के बाद ही हट गई थी और तब बने राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद 5 साल के बाद वही सिलसिला चला जो इंदिरा गांधी के पहले वक्त चला था। फिर सत्ता बदली गई। वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आ गए। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर बन गए। चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस ने गिरा दी। राजीव गांधी की पेरम्बुदुर में हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद कांग्रेस के आने वाले अगले प्रधानमंत्री बने
अगले प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें पता चलता है कि पीवी प्रधानमंत्री बने तो ही राजीव गांधी के मृत्यु के बाद बने, मृत्यु के बाद ही बने, पहले नहीं। मतलब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने अपने नेहरू के मृत्यु के बाद, और यहां पर भी वही सिलसिला चलता आया। फिर पीवी की सत्ता गई, अलग अलग सरकारें बनी, अलग अलग सरकारें बनी। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए, फिर देवेगौड़ा सत्ता में आए, बीच में थोड़े समय के लिए आई के गुजराल सत्ता में आए, और जब इनकी मौत हुई पीवी नरसिम्हा राव की, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मतलब पिछला वाला प्रधानमंत्री बनता है तो ही कांग्रेस का, मरता है तो ही अगला कांग्रेस का प्रधानमंत्री बन सकता है। मनमोहन सिंह कांग्रेस के आखिरी प्रधानमंत्री थे जो बने थे 10 साल पहले, 10 साल के लिए। आज वह अपनी लंबी आयु जी रहे हैं। मैं उनके मंगल की कामना भी करता हूं, वो बड़े लंबे जिए, क्योंकि अगर पिछले वाला रिकॉर्ड, हाँ समझ में आ गया होगा आपके, मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूं। कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, यह दावा इस वीडियो में किया जा रहा है। अगर यह सच है तो मेरा दावा तो ऐसा ही है कि चुनावी राजनीति में कांग्रेस जीत पाना बिल्कुल मुश्किल है, इसलिए कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब इन वायरल वीडियो के दावों पर कितना विश्वास रखा जाए, कितना भरोसा किया जाए, यह भी एक सवाल होता ही है भरोसा तो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।